आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई। अब हमें बताना है कि कंठ रुकने की, काल आने की यह भावना कवि के मन में क्यों आई। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में इसलिए आई क्योंकि ऐसा समय आ चुका है जिसमें जीवन अत्यंत कठिन हो गया है। कि ऐसी भावना क्यों आई कवि के मन में? क्योंकि ऐसा समय आने वाला था जिससे जीवन अत्यंत कठिन या कठोर हो गया। कि ऐसा समय आ गया जिससे जीवन अत्यंत कठिन हो गया। जीवन की राह में चोट खाते खाते होश वालों के भी होश उड़ गए। कि जीवन की राह में इतने चोट खाई या इतनी मुश्किलें झेली कि उनके होश ही उड़ गए। मुश्किलों से जो कुछ मूल्यवान है वह लुट गया, और जो भी उनके पास मूल्यवान था वह सब लुट गया। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि वे क्या कहें क्या करें। कि लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि इन मुश्किलों को कैसे दूर करें, क्या करें इनके लिए। विनाश का समय काल बनकर सामने खड़ा हो गया, और विनाश का समय जो है उनके सामने ऐसा काल बनकर खड़ा हो गया। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि अब ये तो उनकी जान लेकर ही जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है। कि अब ये बताना है कि ठग ठाकुर जो है वो कवि किसके लिए कह रहे हैं। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उन लोगों की ओर है जिन्होंने सामान्य के जीवन संबंध को लूटने का काम किया। कि ठग ठाकुरों से कवि किसके बारे में संकेत कर रहे हैं? जिन लोगों ने सामान्य लोगों का है ना जीवन संबल को लूटने का काम किया है। जिन्होंने सामान्य लोगों का जीवन संबल ही लूट लिया। इस प्रकार कवि ने समाज के शोषक वर्गों को ठग ठाकुरों के रूप में चित्रित किया है। कि इस प्रकार कवि ने क्या किया है, समाज के जितने भी शोषक वर्ग है ना, उन सबको कवि ने ठग ठाकुर कहा है, जो भी लोगों का शोषण करते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब हमें सरोज जो नववधु बनी हुई है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है कि किस प्रकार वो तैयार हुई है। नववधु बनी हुई सरोज नवीन रूप धारण किए हुए है। जो नववधु के रूप में सरोज है वो एक नवीन रूप, एक नया ही रूप उनने धारण कर लिया है। उसके होठों पर आई मुस्कान बिजली की तरह क्रोध रही है। कि उसके होठों पर जो मुस्कान आई हुई है ना वो एकदम बिजली की तरह लग रही है। उसके हृदय में प्रिय पति की सुंदर छवि समाई हुई है। कि जो उसका प्रिय पति है उसकी छवि उसके हृदय में समा गई है। उसका रूप सौंदर्य एक उच्छ्वास की तरह विकसित होकर उसके अंग प्रत्यंग छा गया है। कि उसका रूप सौंदर्य इतना वो हो गया है कि इतना बढ़ गया है कि वो एकदम अलग ही लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। लज्जा व संकोच से झुकी हुई उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई है। कि लज्जा के कारण उसकी आंखों में एक नई चमक सी छा गई है, जो आंखों से उतरकर उसके अर्धों पर भी छा गई है। और वो आंखों से उतरकर उसके अर्धों पर भी छा गई है लज्जा। इस कारण उसके अर्धों पर एक स्वाभाविक कंपन हो गई है। उसके अर्धों में क्या हो रही है? एक स्वाभाविक कंपन हो रही है। कवि का निराकार सौंदर्य उसमें साकार हो गया। जो कवि का निराकार सौंदर्य है ना उसमें साकार हो गया। कवि कविताओं में वर्णित श्रृंगारिक कल्पनाएं आकाश से उतरकर धरती पर आ गई। कि कवि को उसको देखकर कैसा लग रहा है कि ऐसे जैसे कि उसकी जो श्रृंगारिक कल्पनाएं थी ना वो आकाश से उतरकर धरती पर आ गई हों, ऐसा इस कवि को प्रतीत हो रहा है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। कि हमें बताने कि कवि को स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद इसलिए आई क्योंकि उसे अपनी पुत्री सरोज के रंग रूप में अपनी पत्नी का रंग रूप नजर आ रहा था। कि कवि को क्यों पत्नी की याद आई? क्योंकि उसकी जो पुत्री थी उसके रंग रूप में उसे अपनी पत्नी
पत्नी नजर आ रही थी। उसे सरोज के रूप में अपनी उन कविताओं का सौंदर्य साकार दिखाई दे रहा था जिसे उसने अपनी स्वर्गवासी पत्नी के साथ मिलकर गाया था। कि सरोज के रूप में उसे उन कविताएं याद आई थी जिसे उसने अपनी पत्नी के संग मिलके गाया था। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? कि हम हमें बताना है इस पंक्ति में जो आकाश और मही आ रहा है वो किसकी ओर संकेत करते हैं। आकाश बदलकर बना मही में कवि का तात्पर्य यह है कि उसने अपनी कविताओं में जो अद्वितीय श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी, कि उसने जो अभी अपनी कविता में अद्वितीय और श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी वे उसकी पुत्री के सौंदर्य के साकार होकर धरती पर उतर आई हैं। कि उसकी जो पुत्री है उसके सौंदर्य में साकार होकर वो धरती पर उतर आई हैं उसकी कल्पनाएं। इस प्रकार आकाश शब्द कवि की श्रृंगारिक कल्पनाओं और मही शब्द उसकी पुत्री के सौंदर्य रूप की ओर संकेत करते हैं। कि आकाश जो शब्द है वो तो श्रृंगारिक कल्पनाओं की ओर और मही शब्द जो है वो उसकी पुत्री के सौंदर्य रूप की ओर संकेत कर रहा है। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।